अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ, नज़्म की अक़साम और तारीफ़। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नज़्म की अक़साम और तारीफ़। सबसे पहले नज़्म को जान लें। नज़्म मुनज़्ज़म कलाम का नाम है। नज़्म के मानी पिरोना के हैं। ये शायरी में ख़ास अहमियत रखती है। ये एक वसी इस्तिलाह है। इसकी बेशुमार अक़साम हैं। नज़्म की अक़साम बलिहाज़ मौज़ू। नज़्म की मौज़ू के लिहाज से 9 अक़साम हैं जो दर्ज झैल हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 बढ़ा दिया है क़त और रुबाई के बारे में, इसलिए उसको अलग से आप जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम्द की। वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, अल्लाह की सिफ़ात, उसकी अज़मत का ज़िक्र किया गया हो। ये नज़्म किसी भी हैत में हो सकती है। इसकी ख़ुसूसियात में ये बातें शामिल हैं कि हम्द रस्मी न हो, बल्कि ये इश्क़ इलाही में डूब कर लिखी जाए। हर लफ्ज़ अदब व एहतराम से भरा हुआ हो, शायर का लहजा आज़ाना हो, ज़बान पाकीज़ा और शुश्ता व बलीग़ अल्फाज वाली इस्तेमाल करता हो, आखिरी अशार में मग़फ़िरत और उम्मत की भलाई के लिए दुआ की गई हो, इसे हम्द कहते हैं। उसके बाद है नात। यह भी नज़्म की एक अहम क़िस्म है, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, सिफ़ात और अखलाक की तारीफ़ की जाए, वो नात कहलाती है। मौज़ू की वसअत के पेश नज़र किसी भी हैत में लिखी जा सकती है। नात के लिए चंद सिफ़ात का होना लाज़मी है। हम्द और नात के दरमियान हद फ़ासिल होना ज़रूरी है। नात इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब कर लिखी जाए, ज़बान पाकीज़ा और अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे के मुताबिक हों, लहजे में अक़ीदत और मोहब्बत हो, नात पुरसोज़ और पुरतासीर हो। उसके बाद है मनक़बत, जो मैंने अलग से लिया है। 3 को मैंने अलग से लिया, आपको कहा गया 9 मनक़बत के बारे में मैंने दिया अपनी तरफ से। वो नज़्म जिसमें औलियाए किराम, बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की जाए। मनक़बत भी इश्क़ में डूब कर लिखी जाने वाली एक सिनफ़ है। उसके बाद है क़सीदा। ये अरबी के लफ्ज़ क़स्द से है। क़स्द से मुराद मश्क़ है, जिसके मानी इरादा के हैं। चूँकि क़सीदा में शायर इरादतन किसी शख्स की तारीफ़ व तौसीफ़ में अशार कहता है, इसलिए इसे क़सीदा कहते हैं। इसके दूसरे मानी मग़ज़ के हैं। ये दीगर असनाफ़ में वही हैसियत रखता है जो जिस्म में दीगर अज़ा के साथ मग़ज़ यानी दिमाग को हासिल है। इसके अज़ाए तरकीबी ये हैं मतला, तशबीब, गुरेज़, मदह, हुस्न, तलब और दुआ। उसके बाद है गज़ल। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी औरतों से बातें करना या फिर औरतों के मुताल्लिक़ बातें करना के हैं। इसमें शायर हज़रात अपने दिल की बातें शायरी के ज़रिए बयान करते हैं। उसके बाद है मरसिया। मरसिया अरबी ज़बान के लफ्ज़ रसा से मुश्तक़ है, जिसके लग़वी मानी मरने वाले की तारीफ़ और तौसीफ़ के हैं। इस्तिलाह में उस सिनफ़ सुख़न को कहते हैं जिसमें मरने वाले की तारीफ़ की जाए। अरबी की क़दीम शायरी में शोरा अपने अज़ीज़ों के मरसिये कहते थे। दक्कन में इसका आगाज़ हुआ। इसके अज़ाए तरकीबी ये हैं: चेहरा, सरापा, रुख़सत, आमद, रजज़, जंग, शहादत, बैन, दुआ वग़ैरह। उसके बाद है शहर आशोब। इसके मानी शहर में फ़ितना व हंगामा या शहर में फ़ितना बर्पा करने वाले के हैं। इस्तिलाह में वो नज़्म जिसमें शहर के और शहर के लोगों के हालात का ज़िक्र हो। इसके लिए कोई ख़ास हैत मुक़र्रर नहीं, हर हैत में शहर आशोब लिखे जा सकते हैं। उसके बाद है वासोख्त। ये वो नज़्म है जिसमें बेज़ारी, रूगर्दानी और तनफ़ुर का इजहार किया जाता है। वासोख्त मुसद्दस या मुसम्मन की हैत में आम तौर पर लिखी जाती है, लेकिन कभी कभार कोई और सिन्फ़ भी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है पैरोडी। ये लफ्ज़ पैरोडिया से बना है, जिसके लग़वी मानी तहरीफ़ के हैं। इस्तिलाह में वह सिन्फ़ ज़राफ़त है जिसमें किसी नज़्म या नसर की नक़ल उतारी गई हो, ख़यालात को बदल दिया गया हो, जिससे मज़ाहिया तासुरात पैदा हो गए हों। बाज़ औक़ात हर्फ़ और हरकत की तब्दीली से भी पैरोडी हो जाती है। गीत हिंदी से आया है। ये गाने की चीज़ है और मौसीक़ी से इसका गहरा ताल्लुक़ है। इसमें सुर ताल को अहमियत दी जाती है। इसमें इज़हार मोहब्बत गाकर किया जाता है। इसका लहजा धीमा और निसाई होता है। इसकी कोई ख़ास हैत मुक़र्रर नहीं। अब है हजू। वो नज़्म जिसमें किसी की मज़म्मत की जाए, उसके लिए कोई शक्ल, रुबाई, क़तह, क़सीदा, मसनवी, मुक़म्मस, मुसद्दस इस्तेमाल की जाती हो। उसके बाद है मसनवी। शेरी इस्तिलाह में मसनवी उस कलाम को कहते हैं जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और हर शेर का काफ़िया बक़िया अशार के काफ़िए से मुख्तलिफ होता है। अलबत्ता मसनवी के तमाम अशार एक ही बहर में होते हैं। मसनवी के अज़ाए तरकीबी ये हैं: हम्द, नात, मनक़बत, मुनाजात।
مدح بادشاہ یا عمرہ، تعریف سخن یا تعریف خامہ، سبب تالیف اصل قصہ اختتام۔ اس کے بعد ہے ربائی، مخصوص اوزان میں کہے گئے ایسے 4 مصروں کو ربائی کہا جاتا ہے جن میں کوئی ایک مضمون مکمل ہو جائے۔ اب آخری ہے قطع، 2 شعروں کے مجموعہ کو قطع کہتے ہیں۔ قطع کی جمع قطعات ہیں، مطلب کہ قید سے آزاد اور اشعار کی پابندی سے مبرہ ہوتا ہے۔ ہر شعر کا دوسرا مصرع قافیہ اور ردیف سے مزین ہوتا ہے۔ قطع کا ایک وصف خاص حقیقت نگاری ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو رہی اور میں نے اس میں مثال نہیں دی، انشاءاللہ اگلی کوئی ویڈیو میں اس طرح کی پیش کروں گا تو سب کی ایک ایک مثال ضرور پوسٹ کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔